सभी को प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आज का हमारा सवाल है, जिसे मैथ समझ में नहीं आता है वो क्या करें। ठीक है, आप वो कहावत सुनी होंगी, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा तथैव अल्पहारी ब्रह्मचारी विद्यार्थी गुणम पंच लक्षणम। ठीक है, तो जैसे कि विद्यार्थी के अंदर 5 लक्षण होना चाहिए, उसी तरह मैथ के अंदर मैथ सीखने के लिए आपके अंदर 5 लक्षण होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या? पहला, अगर ये 5 चीज़ आप जीवन में उतार लेते हैं तो मैथ में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। मतलब आज हम जो बता रहे हैं वो मैथ का ग्रामर है। आपको क्या समझ लेना है कि ये मैथ का ग्रामर है। जैसे हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं या हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं, उसी तरह आज का मैथ का ग्रामर पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, और मैथ का ग्रामर यकीन मानिए बहुत ही छोटा है। आप 15-20 दिन में मैथ सीख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना में। ठीक है, लेकिन आपको वो चीज़ अप्लाई करना होगा। पहली बात क्या है इसका? पहली बात ये है, आपको जोड़ भी आता होगा। ठीक है, दूसरी बात, आपको घाटा भी आता होगा, है ना। उस तीसरी बात क्या आता होगा? गुना भी आता होगा। चौथी बात है, भाग भी आता होगा आपको। पांचवा, लॉस और मौसा भी आता होगा। ठीक है, लॉस और मौसा भी आता होगा आपको। उसके बाद मेरे दोस्त 6 नंबर में आपको भिन्न का जोड़ सीख लेना है। ठीक है, जिसको भिन्न का जोड़ समझ में नहीं आता है तो उसको दिक्कत हो सकता है। भिन्न का जोड़ हो गया, भिन्न का घटा हो गया, भिन्न का भाग हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको क्या सीखना है? अब यहाँ पे हम आपको एक्स्ट्रा रूल बता रहे हैं। ठीक है, और यही चीज़ क्या होता है, जीवन भर काम आता है। ठीक है, और यही रूल बहुत, जिसको मैथ में दिक्कत है, जैसे कि जो क्या बोलेंगे, 10th के बाद जो चले जाता है, कोई आर्ट्स ले लेता है या कोई साइंस पढ़ने लगता है। ठीक है, साइंस वाला बच्चा को तो दिक्कत नहीं होता, लेकिन जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होता है वो बड़ा ही मुसीबत में फंस जाता है। ठीक है, चाहे आर्ट्स वाला बच्चा हो, चाहे वो बकरी चराने वाला बच्चा हो, या मतलब सबके लिए है ये एक्स्ट्रा काम। ठीक है, सबके लिए ये काम है। आपको क्या करना है, इतना चीज़ तो उम्मीद करते हैं आपको आता होगा। अब एक्स्ट्रा में आपको क्या सीख लेना है? आपको ये सीखना है कि नंबर को, देखिए कुछ रूल है भाई। ठीक है, वो रूल हम बताने जा रहे हैं। जैसे कि अगर हम a/b लिख दिए और इस तरफ बराबर c/d लिख दिए, ठीक है, तो आपको आना चाहिए कि क्रॉस गुना आना चाहिए आपको। ठीक है, कि क्रॉस गुना कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे तो a d के साथ गुना होगा तो a गुना d हो जाएगा, बराबर b c के साथ गुना हो जाएगा तो b c हो जाएगा। ठीक है, ये रूल आपको पता होना चाहिए, मतलब ये याद रख लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद अब इसी में होता क्या है कि मान लेते हैं ये भिन्न है। ठीक है, ये भिन्न है तो ये नीचे ऊपर नंबर कटता है। ठीक है, नीचे ऊपर क्या होता है, नंबर को काटा जाता है। तो ये रूल भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर इसके इस बार भी अगर नंबर लिख दिया जाए, जैसे कि हम यहाँ पे सी और डी लिख देते हैं, मान लेते हैं 2 नंबर कोई भी है सी डी। ठीक है, तो इधर भी ये कटता है मेरे भाई। ठीक है, ये इधर भी ऊपर नीचे कटता है और इधर से भी आप कटा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर ऊपर नीचे नहीं कट रहा है तो आप ऐसे भी इसको कटा सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कटा सकते हैं और नीचे नीचे भी कटा सकते हैं, ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं, नीचे नीचे भी काट सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका 2-3 रूल एक्स्ट्रा में है, तो ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद आपको क्या जान लेना है फिर, कॉमन। कॉमन कैसे लिया जाता है? ठीक है, कोई भी नंबर को कॉमन कैसे लिया जाता है, अगर आप यहाँ तक सीख जाते हैं तो कहीं भी मैथ का दिक्कत बचा ही नहीं है। सारा घूम फिर के तो यही सब चीज़ कॉन्सेप्ट में आता है। ठीक है, अब देखिए कॉमन कैसे लिया जाता है। मान लेते हैं कि 5a लिख दिए और यहाँ पे 5b लिख दिए। ठीक है, बताइए प्लस का इस पार ये दिख रहा है, प्लस का उस पार में ये दिख रहा है, इन दोनों में से कौन मिल रहा है? तो इन दोनों में से 5 मिल रहा है। ठीक है, तो 5 को आप क्या करना है, बाहर निकाल लेना है। 5 को बाहर निकाल लेना है। तो जब 5 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ a बचेगा और यहाँ प्लस बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, b। तो ये रूल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब वापस से इस 5 को यहाँ भी भेज सकते हैं, यहाँ भी भेज सकते हैं। कैसे? 5 को इसके साथ गुना कीजिएगा, 5a हो जाएगा, प्लस या प्लस दे दो, और 5 को b के साथ गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5b हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ये आपको 6-7 रूल यहाँ पे आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगर यहाँ तक आप कर लेते हैं तो आपको मैथ में ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आप यकीन मानिए अगर इतना रूल आपको पता है, यहाँ तक तो आप जानते ही होंगे भिन्न का जोड़, लेकिन एक्स्ट्रा में जो भी हम रूल बताए, अगर इसको आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका मैथ बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल कहीं नहीं डर लगेगा आपको मैथ से। ठीक है, तो ये था मेरा एक्स्ट्रा ग्रामर मैथ का। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया है तो आप एक बार कमेंट में आपको बताना है, फिर से हम इसका वीडियो बना के अपलोड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।